जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने दमोह में एक बड़ी चुनावी जनसभा की, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। प्रियंका गांधी ने रोजगार, युवा और किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने फिर जाति कार्ड खेला और सरकार के जातिगत जनगणना की मांग की। और जब हम ये चीजें उठाते हैं, जैसे जब हम आरक्षण की बात करते हैं, अब ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण की बात हम करते हैं, या हम कहते हैं कि चलो जातिगत जनगणना करो, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाए? जब हम आरक्षण की बात करते हैं, जब हम रोजगार देने की बात करते हैं, चलिए ये भी छोड़िए, जब हम ये बात करते हैं कि हमें ओबीसी वर्ग के लिए कोई ऐसी योजना बनानी है जिससे आप मजबूत बनेंगे, जैसे आप ये सारे काम करते हैं, इनको मजबूत करने के लिए आपको थोड़ी सी सहायता देने के लिए हम योजना बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें यही नहीं मालूम कि कितने लोग हैं किस वर्ग के, तो हम ये योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। 84% अगर। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो सरकार कैसे जानेगी, और जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो आपके लिए काम कैसे करेगी। साथ ही प्रियंका ने जातीय जनगणना के मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे से भागने की फिराक में है। जातिगत जनगणना का मतलब है कि गिनती कर लो। हम जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी वर्ग के कितने लोग हैं, देश में एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी के कितने लोग हैं। क्योंकि अगर सरकार जानेगी नहीं तो सही तरह से न्याय कैसे दे पाए? हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में की गई है, एक गिनती की गई है, उसके तहत 84% जनता, आधे से बहुत ज्यादा एससी, एसटी और ओबीसी निकली। अब आप अगर देश में देखें तो जहां जहां ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, मीडिया के जो बड़े बड़े चैनलों के जो सबसे ऊपर सबसे हेड है उनको देखिए, आप सचिवों को देखिए सरकार के, आप यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रतिनिधित्व आज नहीं है। गौरतलब हो कि बिहार में जातीय जनगणना को मंजूरी के बाद से ही यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही है और ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी है। प्रियंका गांधी से पहले राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने जातीय जनगणना की मांग की है और यहां तक दावा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जरूर जातीय जनगणना कराएगी। अब देखना है कि बीजेपी कांग्रेस के इस जाति कार्ड से कैसे निपटती है।